क्या आप वाकई मानते हैं कि मेहनत से दौलत, खुशी और कामयाबी मिलती है? मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सुबह से शाम तक काम करते हैं और गरीब, नाखुश और बेबस बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि राज कभी इस बात में नहीं था कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात में था कि आप अंदर से क्या हैं। और अगर मैं आपको सिर्फ 20 मिनट में यह साबित कर दूं कि आपकी पूरी जिंदगी बिना 1 घंटा ज्यादा काम किए बदल सकती है, क्या यह बेतुका लगता है? इसलिए आपको अंत तक रुकने की जरूरत है। लोग पैसे की कमी, नौकरी छूटने, अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ होने के डर से जीते हैं। यह डर रातों की नींद उड़ा देता है, शरीर को बीमार कर देता है, रिश्तों को बर्बाद कर देता है। लेकिन एक बात है जो किसी ने आपको कभी नहीं बताई। दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, बल्कि उसे पाने के लिए सही मानसिकता की कमी है। देखिए, मैंने ऐसे मर्दों और औरतों को देखा है जो सजा पाए हुए लोगों की तरह काम करते हैं, अपनी जिंदगी कमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। और मैंने दूसरों को देखा है जो बहुत कम मेहनत से मौकों को गुणा कर लेते हैं, दरवाजे खोल लेते हैं और सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। क्या यह किस्मत है? नहीं, यह इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जिंदगी आपकी हताशा का जवाब नहीं देती, बल्कि उसका जवाब देती है जो आप अंदर से महसूस करते हैं। आप हजारों बार कह सकते हैं कि आप समृद्धि चाहते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से कमी, अयोग्यता और संदेह की भावनाएं रखते हैं, तो आप ब्रह्मांड को उल्टा संदेश भेज रहे हैं। मेरे पास अभी भी नहीं है, और ब्रह्मांड एक बिल्कुल सही आईने की तरह वही लौटाता है जो आप महसूस करते हैं। आपने कितनी बार खुद से पूछा है कि आप हमेशा वही समस्याएं क्यों आकर्षित करते हैं? आप नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन मुश्किलें आपका पीछा करती हुई क्यों लगती हैं? यह कोई संयोग नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी बाहरी हकीकत उस चीज का प्रतिबिंब है जो आप अंदर रखते हैं। मुझे फ्रैंक नाम का एक आदमी याद है, समझदार, समर्पित, ईमानदार, लेकिन वह डर के साथ जीता था। जो थोड़ा सा उसके पास था, उसे खोने का डर, सामना करने में असमर्थ होने का डर, हर चीज का डर। और क्या हुआ पता है? जो कुछ भी उसे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस थोड़े से को बचाने की कोशिश में बिता दी और अपने दिन कभी असली प्रचुरता को जाने बिना गुजार दिए। उसमें काम की कमी नहीं थी, उसमें विश्वास की कमी थी, स्पष्टता की कमी थी। मैं और ज्यादा डिजर्व करता हूं, मैं और ज्यादा कर सकता हूं, मैं पहले से ही और ज्यादा हूं, कहने के लिए उस अंदरूनी साहस की कमी थी। क्योंकि सच तो यह है कि आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आपको लगता है कि आप हैं। अब थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। इस आदमी ने बिजली जलाने से पहले 1000 से ज्यादा बार असफलता देखी। 1000 बार। कोई भी और 100वीं कोशिश से पहले हार मान लेता, लेकिन उसने नहीं मानी, क्योंकि अंदर से वह खुद को पहले से ही विजेता के रूप में देखता था। उसने ऐसे काम किया जैसे उसे पता हो कि जीत पहले से ही तय है, बस रास्ते में है। और इसीलिए उसने वह हासिल किया जो पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन लग रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब कोई नहीं देख रहा होता तो आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि यही वह है जो आपकी जिंदगी बना रहा है। अगर अंदर डर, कमी, गुस्सा है तो वही आपके पास लौटता रहता है। लेकिन अगर मुश्किलों के बीच भी आप कृतज्ञता, आत्मविश्वास, शांत विश्वास की आंतरिक स्थिति को बढ़ावा देते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है, भले ही नतीजे अभी तक दिखाई न दे। क्या आपने कभी सोचा है कि 22% लोग साल के अंत से पहले अपने लक्ष्य क्यों छोड़ देते हैं? अध्ययनों से पता चलता है कि यह प्रतिभा या मौकों की कमी के कारण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंदर से वे अभी भी असफलता, सीमा, मैं नहीं कर सकता कि उसी पहचान को ढो रहे हैं। और जब तक आप खुद को इस तरह से देखते हैं, तब तक आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। नतीजा हमेशा वही रहेगा। इसलिए किसी भी चीज का पीछा करने से पहले रुकना और अंदर देखना जरूरी है। खुद से पूछें, मुझे किस तरह का व्यक्ति बनना है? मैं हर दिन खुद को कौन सी कहानी सुनाता रहा हूं, क्योंकि यह कहानी आपके द्वारा लिए जाने वाले फैसलों,
आपके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले जोखिमों, आपके द्वारा देखे जाने वाले दरवाजों और यहाँ तक कि उन दरवाजों को भी आकार देती है जिन्हें आप यह भी नहीं समझते कि खुले हैं। मैंने अपने समय के सबसे सफल लोगों को देखकर सीखा है कि उन सभी में एक बात समान थी, एक अटूट आंतरिक दृढ़ विश्वास। एंड्रयू कार्नेगी उदाहरण के लिए एक टाइकून के रूप में शुरू नहीं हुए थे। वह एक गरीब लड़का था, स्कॉटिश बुनकरों का बेटा, लेकिन उसने अपने अंदर एक निश्चितता रखी। मैं फलूंगा फूलूंगा और मैं हजारों लोगों को मेरे साथ फलने फूलने में मदद करूंगा। और उसने ठीक वही किया। वह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया और इससे भी बढ़कर उसने पुस्तकालय, विश्वविद्यालय और नींव बनाई जो आज भी जिंदगियां बदल रही हैं। लेकिन फर्क देखिए, जहां कुछ लोग चीजें जीतने की कोशिश में जीते हैं ताकि वे समृद्ध महसूस कर सकें, वहीं दूसरे जीतने से पहले समृद्ध महसूस करने का फैसला करते हैं और इसीलिए सब कुछ उन तक बहुत आसानी से पहुंचता है। जिंदगी आपकी हताश कोशिश का जवाब नहीं देती, बल्कि आपकी आंतरिक पहचान का जवाब देती है। तो सोचिए, आप हर दिन चुपचाप क्या महसूस करते रहे हैं, क्योंकि यह जवाब उस सब कुछ को समझाता है जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि अगर आपको वह पसंद नहीं है जो आप देखते हैं, तो आप उस एहसास को बदलना शुरू कर सकते हैं जो आप भेजते हैं। क्योंकि जो कुछ भी आपने आज तक अनुभव किया है, उसे यह तय करने की जरूरत नहीं है कि आप कल क्या अनुभव करेंगे। बदलाव अदृश्य में शुरू होता है, यह आपके अंदर शुरू होता है। मैंने लोगों को अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए मांगते, प्रार्थना करते, विनती करते हुए देखा है और फिर भी उसी जगह पर अटके हुए हैं। और क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि गहराई से वे जो एहसास भेज रहे थे वह डर, हताशा, लालसा का था। जब आप कुछ इस विश्वास के साथ मांगते हैं कि शायद आपको न मिले, जब आप बेसब्री से विनती करते हैं जैसे कि सब कुछ उस तत्काल जवाब पर निर्भर करता है, तो आप वास्तव में ब्रह्मांड को क्या बता रहे हैं कि आप वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं। चिंता उस व्यक्ति की भाषा है जिसे भरोसा नहीं है, जबकि विश्वास उस व्यक्ति का मौन है जो पहले से ही नतीजे के बारे में निश्चित है। मुझे अपनी जिंदगी का एक दौर याद है जब मैंने अपनी पहली किताब प्रकाशित करने की कोशिश में महीने बिताए। मैंने जो भी दरवाजा खटखटाया वह और जोर से बंद होता हुआ लग रहा था। मुझे संदेह होने लगा कि क्या मुझे उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक कि एक रात थका हुआ मैंने आखिरकार कहा, मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, अब मैं इसे भगवान के हाथों में सौंपता हूं। उसी पल कुछ बदल गया। 3 हफ्ते बाद एक प्रकाशक ने पांडुलिपि स्वीकार कर ली। इसीलिए नहीं कि अचानक दुनिया आसान हो गई, बल्कि इसीलिए कि मेरे अंदर कुछ शांत हो गया था। मैंने उस व्यक्ति की तरह काम करना बंद कर दिया जो संदेह करता है, और मैंने उस व्यक्ति की तरह काम करना शुरू कर दिया जो निश्चित है। यही वह बात है जिसे शायद ही कोई समझता है। जिंदगी आपकी जल्दबाजी का जवाब नहीं देती, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति का जवाब देती है। जब आप बेचैन, चिंतित, मौकों को खोने के डर से भरे होते हैं, तो आप चीजों के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। चिंतित दिमाग हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और इसीलिए वह उन मौकों को नहीं देखता जो आते हैं, जबकि शांत दिमाग स्पष्ट रूप से वह देख सकता है जो पहले अदृश्य लग रहा था। आपने कितनी बार गलत फैसले लिए हैं क्योंकि आप थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते थे? आपने कितनी बार आवेग में काम करने के लिए पश्चाताप किया है, एक ही बार में हर चीज को हल करने की कोशिश की है, जब शायद सबसे अच्छा काम एक कदम पीछे हटना और सही समय पर भरोसा करना था। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। ज्यादातर लोग तात्कालिकता की उस स्थिति में जीते हैं जैसे कि जिंदगी कल खत्म होने वाली है, और इसीलिए इतने सारे लोग ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, विफल होते हैं। क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की कमी के कारण। मैंने शानदार कारोबारियों को अपने कारोबारों को नष्ट करते हुए देखा है क्योंकि वे कुछ बुरे महीनों की अनिश्चितता से निपटने में असमर्थ थे। उन्होंने डर के सबसे बड़े पल में सब कुछ बेच दिया
और फिर दूसरों को उसी कंपनी के साथ करोड़पति बनते देखा जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। और मैंने साधारण लोगों को देखा है, बिना ज्यादा पढ़ाई के लेकिन अटूट विश्वास के साथ संकटों से गुजरते हुए बिना उम्मीद खोए, और दूसरी तरफ से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सम्मानित होकर निकलते हुए। एक अदृश्य ताकत है जो तब काम करना शुरू कर देती है जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। इसे विश्वास, भगवान, दिव्य विधान कहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सच में हार मान लेते हैं तभी वह ताकत आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। मैं हार मानने या हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपना हिस्सा करने और फिर भरोसा करने की बात कर रहा हूं कि जिंदगी अपना हिस्सा करेगी। बाइबल कहती है, अपने रास्ते को भगवान को सौंप दो, उस पर भरोसा करो और वह करेगा। हम में से कितने लोग सौंपते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। हम एक प्रार्थना करते हैं और अगली सुबह हम फिर से चिंतित हो जाते हैं, जैसे कि भगवान हमारी बात को भूल गए हों। और यही चिंता है जो सब कुछ रोक देती है। सच्चा विश्वास विनती नहीं करता, निराश नहीं होता। ये नतीजा देखने से पहले ही शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जानता है कि नतीजा पहले से ही आ रहा है। उन सभी मौकों के बारे में सोचिए जो आपने बहुत जल्द काम करने, जब आपको चुप रहना चाहिए था तब बोलने, जीत से सिर्फ एक कदम दूर हार मानने के कारण खो दिए। और अब सोचिए कि कितने दरवाजे खुल सकते थे अगर चिंता के बजाय आपने शांति, स्पष्टता और इस निश्चितता को बढ़ावा दिया होता कि जो आपका है वह खो नहीं जाएगा। मैंने यह दर्दनाक तरीके से सीखा है और शायद आपने भी सीखा होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बदलाव करने में कभी देर नहीं होती, क्योंकि जब आप बेचैनी को विश्वास से, जल्दबाजी को धैर्य से और डर को विश्वास से बदलते हैं तो कुछ संरेखित होने लगता है। और जवाब आते हैं, मौके आते हैं, सही विचार सही समय पर आते हैं। जो पहले अवरुद्ध लग रहा था वह बहना शुरू हो जाता है। इसलिए अगला फैसला लेने से पहले गहरी सांस लें। खुद से पूछें, क्या मैं हताशा से काम कर रहा हूं या दृढ़ विश्वास से? क्योंकि जब विश्वास आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है तो बाधाएं भी रास्तों में बदल जाती है, और जब डर मार्गदर्शन करता है तो सबसे आसान रास्ते भी बाधाओं में बदल जाते हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंदर से आप अभी भी खुद को विफल होते हुए, खोए हुए, बिना किसी रास्ते के देखते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मानता है। वह सवाल नहीं करता, संदेह नहीं करता। अवचेतन मन वास्तविक को काल्पनिक से अलग नहीं करता है। यह केवल उस छवि को अवशोषित करता है जिसे आप हर दिन दोहराते हैं और इसे अपने जीवन के लिए आदेशों में बदल देते हैं। इसीलिए इतने सारे लोग उन्हीं समस्याओं में फंसे रहते हैं। वे अपने अंदर वही परिदृश्य, वही डर, वही कहानियां पालते हैं। मैंने यह तब खोजा जब मैंने मानव मन का अध्ययन करना शुरू किया और महसूस किया कि हर बड़ा बदलाव एक नई आंतरिक छवि से शुरू होता है। जब हर रात सोने से पहले मैंने खुद को वह जिंदगी जीते हुए देखा जो मैं चाहता था, न मांगना, न विनती करना, बल्कि वास्तव में खुद को वहां देखना जैसे कि यह वास्तविक हो, तो कुछ बदलने लगा। पहले बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर की तरफ। मैं ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा स्पष्टता, काम करने के लिए ज्यादा तत्परता के साथ जागता था। और यह सरल अभ्यास देखने, महसूस करने और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराने का था जिसने उन दरवाजों को खोला जो तब तक बंद लग रहे थे। देखिए, हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी, कहते थे, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप सही हैं। उन्होंने यह बात शब्द क्रीड़ा के तौर पर नहीं कही। वह खुद अनुभव से जानते थे कि दिमाग सब कुछ नियंत्रित करता है। जब आप वाकई मानते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आप उन रास्तों को देखना शुरू कर देते हैं जहां आपने पहले सिर्फ दीवारें देखी थीं। और जब आप मानते हैं कि आप नहीं हैं, तब भी जब रास्ता साफ हो, आप पहला कदम नहीं उठाते हैं। आधुनिक अध्ययनों से पता चलता है कि आज हमारे 90% से ज्यादा विचार कल के ही होते हैं। और अगर वे विचार डर, कमी, संदेह के हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके जीवन के साथ क्या होगा? इसीलिए मैंने आत्म सुझाव का अभ्यास करना शुरू कर दिया। भावनाओं से भरी बातों को तब तक दोहराना जब तक कि अवचेतन मन उन्हें सच के रूप में स्वीकार न कर ले।
क्योंकि यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं समृद्ध हूं, जैसे कि कोई खाली वाक्य पढ़ रहा हो। समृद्धि को महसूस करना जरूरी है, जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो। इस तरह दिमाग नए रास्ते, नए मौके, नए विचार बनाता है। मुझे वॉल्ट डिज्नी के बारे में पढ़ना याद है, यहाँ तक कि जब उनके पहले स्टूडियो दिवालिया हो रहे थे, जहां दूसरे कर्ज देखते थे, वहीं वह महल, पार्क, किरदार दुनिया को मंत्रमुग्ध करते हुए देखता था। उन्होंने डिज्नी को सिर्फ पैसे या प्रतिभा से नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे दृष्टिकोण से बनाया जिसे उन्होंने हर दिन तब तक पोषित किया जब तक कि यह अपरिहार्य नहीं हो गया। यह अंतिम स्थिति में जीना है, कार्य करना, सोचना और महसूस करना जैसे कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। और मैं और कहूंगा, जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग नए संबंध बनाता है, आपकी धारणा बदल जाती है और जो असंभव लग रहा था वह अब सिर्फ समय की बात लगने लगता है। प्रयोग करें। आज सोने से पहले कुछ मिनट के लिए सब कुछ बंद कर दें, अपनी आंखें बंद करें और वह जिंदगी देखें जो आप चाहते हैं। खुद को उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए, उस घर में रहते हुए, उस आजादी के साथ मुस्कुराते हुए देखें जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। लेकिन सिर्फ देखें ही नहीं, महसूस भी करें। भावना ही वह चीज है जो अवचेतन मन में छवि को रिकॉर्ड करती है। इसे लगातार 7 रातों तक दोहराए, 7, और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपका दिमाग आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आप नए विचारों के साथ जागेंगे, सही लोगों को आकर्षित करेंगे, उन मौकों को देखेंगे जो पहले अदृश्य थे। क्योंकि जब आप आंतरिक छवि बदलते हैं तो बाहरी दुनिया के पास संरेखित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मुझे पता है कि यह बहुत आसान लग सकता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली चीजें अक्सर होती हैं। आपको बड़ी योजनाओं के साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। सोने से पहले 5 मिनट के साथ शुरू करें, देखें, महसूस करें, शुक्रिया अदा करें जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो। इस तरह एक नई कहानी शुरू होती है, पहले आपके अंदर। मैंने लोगों को दिन रात काम करते हुए, अपने स्वास्थ्य का त्याग करते हुए, परिवार के साथ समय बिताते हुए और फिर भी थके हुए, बिना पैसे और बिना उपलब्धि के समाप्त होते हुए देखा है। और मैंने दूसरों को देखा है बहुत कम शारीरिक मेहनत से भाग्य बनाते हुए, आजादी और सम्मान जीतते हुए। अंतर कभी सिर्फ काम में नहीं था, बल्कि आंतरिक स्थिति में था जिसके साथ हर कोई काम करता था। एक विवरण है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। यह सिर्फ ज्यादा करने के बारे में नहीं है, बल्कि संरेखित करने के बारे में है। जब आप डर से भरे हुए काम करते हैं तो हर कदम भारी लगता है, फैसले भ्रमित हो जाते हैं और यहाँ तक कि जब मौके आते हैं तो आप उन्हें विकृत देखते हैं। लेकिन जब आप स्पष्टता के साथ काम करते हैं तो एक आंतरिक दृढ़ विश्वास द्वारा निर्देशित ऐसा लगता है कि दरवाजे स्वाभाविक रूप से खुलने लगते हैं। मुझे एंड्रयू कार्नेगी याद है, जो अपने समय के दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। वह हर सिक्के के पीछे भागते हुए रातें नहीं बिताते थे, हताशा की स्थिति में नहीं जीते थे। इसके विपरीत उनके पास प्रतिबिंब के दैनिक क्षण थे। उन्होंने शांति से योजना बनाई, उन्होंने काम करने के लिए सही समय पर भरोसा किया। उनका मानना था कि शांत दिमाग चिंतित दिमाग की तुलना में बेहतर रणनीति बनाता है, और वह सही थे। उनका भाग्य हताश कदमों के आधार पर नहीं, बल्कि दृढ़ फैसलों के आधार पर बनाया गया था, जो सही समय पर दिल और दिमाग को एक बड़े उद्देश्य के साथ जोड़कर लिए गए थे। आपने कितनी बार किसी समस्या को हल करने के लिए भाग दौड़ की है और स्थिति को और भी बदतर कर दिया है? आपने कितनी बार आवेग में फैसला लिया है और कुछ दिनों बाद पछतावा किया है? ऐसा तब होता है जब क्रिया डर से पैदा होती है। डर अंधा कर देता है। यह आपको बुरे सौदे स्वीकार करने, उन नौकरियों को बनाए रखने के लिए मजबूर करता है जिनसे आप नफरत करते हैं, उन रिश्तों में बने रहते हैं जो पहले ही खत्म हो चुके हैं। यह आपको यकीन दिलाता है कि कोई भी कदम खड़े रहने से बेहतर है, जब कभी कभी सबसे अच्छा फैसला इंतजार करना, देखना, अंदर से संरेखित होना है, इससे पहले कि आप काम करें। मैंने जिंदगी भर में सीखा है कि जरूरत से काम करने और स्पष्टता से काम करने में बहुत बड़ा फर्क है। जरूरत चिल्लाती है, अभी कुछ करो,
या सब कुछ ढह जाएगा। स्पष्टता फुसफुसाती है, सही काम करो, सही समय पर, सही तरीके से। और जब आप स्पष्टता के साथ काम करते हैं तो यह अविश्वसनीय है कि परिस्थितियां कैसे सहयोग करती हुई लगती हैं, जैसे कि पूरी जिंदगी सिर्फ आपके इस कदम का इंतजार कर रही हो। इसीलिए मैं एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती प्रस्तावित करता हूं। अगले 30 दिनों के दौरान कोई भी अहम फैसला लेने से पहले ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या मैं यह डर से कर रहा हूं या विश्वास से? अगर जवाब डर है तो इंतजार करें, सांस लें, पहले अपने दिमाग को संरेखित करें। लेकिन अगर यह विश्वास से है तो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। यह अकेला सवाल अनावश्यक विफलताओं से बच सकता है और उन रास्तों को खोल सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। विज्ञान ने पहले ही साबित कर दिया है कि जिस भावनात्मक स्थिति के साथ हम फैसले लेते हैं वह नतीजों को सीधे प्रभावित करती है। शोध से पता चलता है कि शांत लोग ज्यादा विकल्प देखने में सक्षम होते हैं, ज्यादा रचनात्मक होते हैं और कम गलतियां करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि इतिहास के सबसे ज्यादा प्रशंसित नेता संकट के समय में अपनी शांति के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए अब्राहम लिंकन ने एक गृह युद्ध का सामना किया, अकल्पनीय राजनीतिक दबाव का सामना किया और फिर भी उन्हें शांत स्वभाव का आदमी बताया गया, जो काम करने से पहले प्रतिबिंबित करने में सक्षम थे। इस शांति ने उन्हें धीमा नहीं बनाया बल्कि सटीक बनाया। जब आप आंतरिक रूप से संरेखित होकर काम करते हैं तो जिंदगी सहयोग करती हुई लगती है। सही लोग आते हैं, विचार आते हैं, संसाधन आते हैं, इसलिए नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं बल्कि इसलिए कि आप अंततः उस चीज के साथ तालमेल बिठा रहे हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। संरेखण के बिना क्रिया शोर है, संरेखण के साथ क्रिया परिवर्तन है। और अगर इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं को देखकर मैंने कुछ सीखा है तो वह यह है कि वे सभी जानते थे कि सही समय का इंतजार कैसे करना है, अपने दिमाग को साफ रखना है और जब समय आता है तो अपने पास जो कुछ भी था उसके साथ काम करना है। इसलिए यह ज्यादा करने के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य के साथ, स्पष्टता के साथ, इस निश्चितता के साथ करने के बारे में है कि आपके द्वारा उठाया गया कदम हताशा से नहीं बल्कि इस विश्वास से पैदा होता है कि आप कुछ ठोस बना रहे हैं जो टिकेगा। क्योंकि दुनिया सिर्फ उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती है जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को भी पुरस्कृत करती है जो सही दिशा में दौड़ते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं वह आपके अंदर शुरू होता है। बाहरी परिस्थितियां आपके भाग्य का फैसला नहीं करती हैं बल्कि आंतरिक स्थिति करती है जिसके साथ आप हर दिन जीते हैं। जब आप वह बदलते हैं जो आप महसूस करते हैं, जो आप मानते हैं और जो आप महसूस करते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया के पास बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। और अब अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो अगला वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप अपनी बुद्धिमानी के विकास में एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। आप उन सच्चाइयों को समझेंगे जो न केवल आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बदल देंगी बल्कि आप पूरी तरह से कौन है। अभी देखें, मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं ताकि हम विकास और खोज के इस रास्ते पर साथ साथ जारी रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।